आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पेशी के लिए 3 समन दिए थे। हालांकि तेजस्वी यादव इनमें से उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके बाद अब शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने तेजस्वी की पेशी चल रही है। हालांकि सीबीआई मुख्यालय पहुंचने से पहले तेजस्वी ने कहा, जो माहौल है उसके बारे में सभी लोग जान रहे हैं। नहीं, जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। उसी लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव से आज सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर जाने के लिए मीसा भारती अपने घर से निकली तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश में अघोषित इमरजेंसी लागू होने का दावा किया। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है, और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश हैं। लेकिन वो चिंता नहीं करें, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेंगे। ललन सिंह ने जहां इस मामले में केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी इसका तुरंत जवाब दे दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, किसी भी मामले की जांच और पूछताछ सीबीआई की एक प्रक्रिया है, तो तेजस्वी से भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ करती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये मामला IRCTC घोटाले का नहीं है। ये मामला है नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव, इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, जो सबूत उपलब्ध कराए थे कि किस तरह से लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा रहे हैं, उसी मामले में इनकी भी पूछताछ है। क्योंकि एक कंपनी एक्को इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ये शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी इनके कब्जे में है, उसके ये मालिक हैं, और उस कंपनी को भी ज़मीन बेची गई, और जिन लोगों ने ज़मीन बेची उसके अंदर उनके परिवार के 2 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली। तो उसी संबंधी पूछताछ है। बाकी अब क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दी। ये तो नहीं चाहते थे कि कोर्ट के सामने हाजिर हों, लेकिन आखिर में कहते हैं बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रह सकता है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते अपने करीबियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है।